कल मधुसूदन सर का मैसेज आया हर सेक्शन के ग्रुप में। तो हर सेक्शन से कुछ कुछ बच्चों को मधुसूदन सर ने सेमिनार हॉल में बुलाया है प्रिंसिपल सर से मिलने। तो अभी कुछ भी मतलब ऐसे सस्पेंस क्रिएट हुआ है कि किस लिए बुलाया है, किसी को नहीं पता अब तक। लेकिन मतलब हमने सोचा कि क्या हो सकता है, कॉमन निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं निकला। और उससे पहले 2 घंटे इंग्लिश की क्लास है, वो पता नहीं कोई टीचर लेगा या फिर नहीं। मेरे हिसाब से कोई भी अलग टीचर नहीं लेगा। तो इंग्लिश में क्या है ना, अब तक अंडररेटेड सब्जेक्ट था, वो सोचा एक दिन पढ़ के, लेकिन अब मैम ने शेयर की है एक 135 कुछ पेज की PDF है, तो उसमें वर्ड्स ही वर्ड्स है, वो नहीं हो सकते अब। तो अभी मैं क्लास के सामने आ गया हूँ, लेकिन क्लास तो बंद है, शायद इंग्लिश लैब है अब, तो अब इंग्लिश लैब जाना पड़ेगा। और अभी लैब भी बंद है, पता नहीं आज इंग्लिश की क्लास है या नहीं। तो अब शायद कोई क्लास नहीं है, तो हम वापस जा रहे हैं अपने रूम पे। तो नेपाल वालों के लिए क्या है ना, उनका लंच और डिनर अलग मैस में होता है, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि आज पार्टी है जो उनका मैस है, उसमें सिर्फ लंच नहीं है ना, बाकी डिनर उनका अलग होगा। तो अब एक और बार चेक करने वाले हैं हम, जाके क्लास में लिफ्ट से जाएंगे, क्योंकि पिछली बार मैं स्टेयर से गया था और बुरी हालत हो गई थी ऊपर जाने में। ग्राउंड फ्लोर, खुल जा सिम सिम, खुल जा। और क्लास भी बंद ही है अब तक, वैसे लॉक नहीं लगा हुआ, लेकिन कोई भी नहीं अब तक क्लास में। तो अभी मैम का मैसेज आया है कि लैब में आना है, फिर से जा रहा हूँ। अब हम जा रहे हैं जो प्रिंसिपल सर के साथ मीटिंग है, जो सेमिनार हॉल है वहाँ पर। तो शायद मेरे को पता है कहाँ पे है सेमिनार हॉल, जहाँ पे एडमिशन हुआ था वहीं पे होगा। तो अभी हम सब आके बैठ गए हैं, कुछ नए आ भी रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो प्रिंसिपल सर के साथ मीटिंग ओवर हो गई। और क्यों बुलाया था, जैसे कॉमेड के वाले जो हैं उनकी कुछ फ़ीस थी, जैसे 2,21,000 कुछ फ़ीस थी जो हमने कॉमेड के को पे की थी, वो कॉलेज को नहीं मिली। तो जितने भी की फ़ीस वो दिखा रहे हैं ना ही हुई, उनको बुलाया गया था। तो कॉमेड के वालों की तो आ जाएगी, उनको पे नहीं करना। बाकी मैनेजमेंट वाले कुछ थे जिन्होंने पे नहीं की थी, उनको पे करना है। कॉमेड के वालों की कोई दिक्कत नहीं है, तो फ़ी के लिए ही बोला गया था। मैं अभी फ़िज़िक्स की क्लास चल रही है, तो उसमें हम आधा घंटा लेट है अभी। तो अभी क्लासेस ओवर हो गई है, लेकिन अभी लैब बाकी है। ब्रेक के बाद अभी पहले लंच होगा, फिर लैब होगी। और इसका फ़ोन गुम हो गया हिमांशु गुप्ता का। क्या मीटिंग कर रहे हो? चलो। तो हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रिकल की जो क्लास है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, रोज़ ही जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसमें सिलेबस आगे चल रहा है। तो मैम थोड़ा ज़्यादा करवा भी नहीं रही, तो इसीलिए जल्दी ख़त्म हो के हम अब जब सब मैस जा रहे हैं लंच टाइम में, हम उस टाइम पर अपनी फ़िज़िक्स लैब में जा रहे हैं। अभी मैं हूँ हमारी फ़िज़िक्स लैब में, और ये है हमारी फ़िज़िक्स लैब। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये है न्यूटन्स रिंग। ये वाला है स्प्रिंग कांस्टेंट का। इसमें जो सीरीज़ है पैरेलल है, इन दोनों में वेरीफाई करना होता है जो स्प्रिंग कांस्टेंट है फार्मूला से और ऐसे। ये कि हीटिंग का भी है कुछ इसमें, ये डाल के थर्मोमीटर, और यहाँ पर कुछ है। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, वैसे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब मेरा तो हो चुका है ना। अब उसी में ये यूज़ करना होता है रीडिंग्स लेने के लिए, वेट करना होता है, इसमें बीच में कुछ भी टच नहीं कर सकते हम। ये वो इंडक्टर कैपेसिटेंस इनका एक्सपेरिमेंट था, वो इसमें परफॉर्म किया जाता है। और ये LED वाला है एक्सपेरिमेंट। और ये जो एक्सपेरिमेंट है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है, यानी इसमें मैं सबसे पहले यही किया था, सबसे ज़्यादा टाइम मेरे को इसी में लगा। और ये अब हम जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट है इसको रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीच में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जो कि टूटी हुई है। क्या न्यूटन्स रिंग सबसे टफ है? ज़रा सोच के देख, अगर दोनों न्यूटन्स रिंग और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक ही इंसान को मिले तो।
तो वैसे मेरे सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं फ़िज़िक्स के, लेकिन लास्ट की रीडिंग नहीं ली। वो कभी भी जाके ले सकते हैं, लेकिन सर ने सारे एक्सपेरिमेंट करवा दिए उनको। पहले ऑब्जर्वेशन जो टेबल जो रिकॉर्ड बुक है वो बाद में लिखनी है, पहले जो मेन क्या कहते हैं उसे लैब मैनुअल उसमें लिखना है। और अब आज के ना जो वीकेंड्स होते हैं उसमें रेफरेंस रूम खुला नहीं रहता शाम को, और संडे को शायद पूरे दिन नहीं रहता। संडे का टाइमिंग मेरे को पता नहीं है, तो संडे को शायद 1 बजे तक का है। तो आज रेफरेंस रूम ज़्यादा देर तक खुला रहेगा नहीं, तो रेफरेंस रूम नहीं जा रहा आज मैं। तो पहले मैथ्स के लिए वेट कर लेता हूँ यहाँ पर। अभी 4:07 हुए, 4:30 बजे मैथ्स खुल जाता है स्नैक्स के लिए। तो आज स्नैक्स में ये मिला, ये वैसे पता नहीं है क्या है, आज से पहले कभी ये खाया नहीं मैंने।